हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो अपना हाल चाल बताओ और आज का नया चैप्टर को वेलकम बोलो, जो कि है क्लास 10th का। आज हम लोग क्या करेंगे, अपना क्लास 10th का जो एक चैप्टर है जो कि एकदम नया है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है 9th से। ठीक है, ये न्यू चैप्टर है क्लास 10th में, और ये चैप्टर आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा काम देने वाला है, अगर सीख जाते हो तो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको बहुत बढ़िया से समझते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में उसमें एक अलग अलग जो हैं, ये जो है टोटल जो है, ये परपेंडिकुलर जो ये होता है ऐसा। ये आपने 90 डिग्री का ये जो एंगल है ये देखा होगा। ठीक है, ये यहाँ जो है 90 डिग्री होता है यहाँ। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। और जो ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये लगभग इसी में टोटल काम करता है, समझे। मतलब इसमें ना बहुत सारे अलग अलग रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनको बोला जाता है। जिनको क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, ये क्या क्या कौन कौन से होते हैं। तो देखो, पहला वो जो होता है, अपन फुल फॉर्म में पढ़ रहे हैं अभी, शॉर्ट फॉर्म अभी नहीं लिखेंगे। पहला जो होता है वो होता है साइन थीटा। दूसरा जो होता है वो होता है कोसाइन। तीसरा जो होता है उसको बोला जाता है टेंजेंट। और जो चौथा होता है उसको बोला जाता है कॉस्केंट। और जो पांचवा होता है उसको बोला जाता है सीकेंट। और जो लास्ट जो छठवा रहता है उसको बोला जाता है कोटेंजेंट। अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो तो इसमें देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से ये कोसाइन है, ये साइन है, ये दोनों मिलता जुलता है। टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, सीकेंट है, कोसीकेंट है। तो आपका जो मन में फीलिंग्स आ रहा होगा कि ये क्या है, कि इसमें कुछ रिलेशन हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। इसमें बहुत सारे रिलेशन होते हैं जिसके हेल्प से हमको क्या रहता है, क्वेश्चन जो है बनाना रहता है। ठीक है, तो हमको क्या रहता है, इन्हीं लोग से क्वेश्चन बनाना रहता है। तो क्वेश्चन तो बना लिए, बट पहले इसको समझो क्या है। और इन लोग का अलग अलग रेशियोज होता है जो कि अप्लाई होता है एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल।
पर, ठीक है। इस पे अप्लाई होता है जिसमें ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये होता है ए, और ये होता है बी, और ये होता है सी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले तो इसमें इसका सब का मतलब समझ लेंगे कि इनमें आखिर कौन कौन क्या होता है। साइन को जो है इस तरह से भी लिखा जाता है, SIN, ठीक है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। इसमें जो है इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा, पहले ये इस यूनिट को समझेंगे फिर आगे के यूनिट्स को समझेंगे। आपका क्वेश्चन क्या होगा, सर इसमें तो सिन बस लिखा है, फिर हम इसमें पहचाने कैसे, इसमें तो हाइपोटेनियस तो ये है, बट परपेंडिकुलर तो दोनों तरफ से लिया जा सकता है। या तो आप अगर इसको ऐसा रोटेट कर दो तो भी एक ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो ये वाला परपेंडिकुलर है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको लिखना है ना तो इसमें लिखा होता है सिन ए, जो ए साइड का जो परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनियस, ठीक है। तो जो ए साइड का जो होगा तो हमको क्या करना रहता है, उसी को लिखना रहता है, ठीक है। अगर हम ए की तरफ से देखें तो कौन कौन से हमारे हाइपोटेनियस, तो यही हो, हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं, हाइपोटेनियस अपना AC ही होगा। कन्फ्यूजन क्या होता है AB और AC में, इन दोनों में ही कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो सिन ए में क्या करना रहता है, ए का ही परपेंडिकुलर साइड लिखा जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि जो इसका साइड है वो आप मुझे कमेंट करो, ये छोड़ो कमेंट मत करो, मैं ही बता देता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो आपको करना क्या होता है इसमें, कि जो सिन ए है, तो जो ए वाला जो ये पॉइंट है ना ए, इसको जो ये वाला लाइन है इसको छोड़ देना है। ये वाला जो है अपना लाइन, ये होता है इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो अगर इसमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, सिन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है अपना BC, और अगला क्या है AC। ये जो है हमारा सिन A है, ठीक है। और अगर हम उसी साइड में अगर उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो हमारा पहला हो गया सिन A और दूसरा हो गया कॉज, जो कॉस्केंट का शॉर्ट फॉर्म होता है वो यही होता है। तो कॉस्केंट में क्या होता है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसका जो होता है ये यूनिट है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जब यूनिट है तो इसका अगर हम कॉज A बनाएं, कॉज A अगर लिखते हैं तो आप इसमें देख सकते हो कि पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो कि
हमने क्या किया है, सीन ए में परपेंडिकुलर इस साइड को लिया है और हाइपोटेनियस इस साइड को। तो जाहिर सी बात है हमारा बेस कौन सा होगा, ये वाला ए और बी। तो हमको क्या लिखना है, बेस है पहले, तो उसमें क्या लिखना है, ए बी अपॉन हमारा जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है हमारा ए और सी। तो हाइपोटेनियस हो गया हमारा ए सी। ठीक है, कॉज ए में यही लिखना होता है। और अगर हम आगे का क्वेश्चन अगर सॉल्व करने का बताएं तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी बस इतना समझो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमको लेना है tan। जो टेंजेंट होता है उसका जो है शॉर्ट फॉर्म होता है tan, ठीक है। तो tan में क्या होता है, जो यूनिट होता है इसका वो होता है परपेंडिकुलर, और बेस, ठीक है। यही जो है हमारा यूनिट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम इसको tan A बना दें तो इसमें जो है हमारा परपेंडिकुलर है वो है AC और बेस है हमारा परपेंडिकुलर हमारा जो है दूसरा है, परपेंडिकुलर होगा हमारा कॉज ए में BC, ठीक है। बी और C जो है हमारा परपेंडिकुलर है और बेस जो है हमारा वो है AB। तो ये जो है tan A की यूनिट्स है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आता है 4th नंबर का, जिसको बोला जाता है कॉजेक, इसका शॉर्ट फॉर्म है कॉजेक, कॉस्केंट का शॉर्ट फॉर्म कॉजेक, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसका यूनिट जो है वो क्या होगा, तो हम tan का देखेंगे। तो tan और इसके हिसाब से हम एक क्या बनाते हैं, एक इसमें जो शॉर्ट नेम्स होते हैं उसके हिसाब से ना आप एक नाम बना सकते हो, कुछ गाना बना सकते हो जो नेम्स आते हैं, ठीक है। तो इसका यूनिट हमारा क्या होगा, तो कॉजेक का जो हमारे यूनिट होता है वो होता है हाइपोटेनियस और मतलब बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो है हमारा कॉजेक का यूनिट होता है। तो अगर ये हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर देखा जाए तो ये जो है सीन ए में भी है। तो ये क्या हो गया, सीन ए का जो है अपोजिट होता है कॉजेक। तो BC अपॉन AC लिखा है अगर सीन ए में, तो हम कॉजेक में क्या लिखेंगे, उसमें अगर BC अपॉन AC लिखा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, AC अपॉन BC, ठीक है। इतना करने के बाद जो है हमारा अगला जो है वो होता है सेक। सिक नहीं बोल रहा हूँ, सेक मतलब SEC।
जो है सीकेंड का शॉर्ट फॉर्म। सेक का जो है वो यूनिट होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और ये जो है ये भी हमारा किसी का अपोजिट होता है। हम देखते हैं उसमें कौन सा है, चलो ढूंढते हैं। तो देखो हमको मिल गया, वो है कॉज। ये है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हमने यहाँ ए बी अपॉन ए सी लिखा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, सी अपॉन ए बी। ये हो गया हमारा सेक। और लास्ट जो है हमारा बचता है वो है कॉट, 6वें नंबर वाला कॉट। और अगर हम यहाँ सेक ए है, हमने ए का यूनिट नहीं लिया, यहाँ भी कॉजेक जो है वो ए है। ए का अगर हम यूनिट ले रहे हैं तो वो ए का ही होगा, अगर हम बी का लेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो हमने सभी के जो है ए लिए हैं। तो हम कॉट है वो कॉटेंजेंट का जो है शॉर्ट फॉर्म होता है, और ये जो है ये भी किसी का अपोजिट होता है। और ये अपोजिट किसके होता है ये जानने के लिए हम चलेंगे ऊपर। ठीक है, हम चलेंगे ऊपर ऊपर ऊपर। तो ये जो है हमने इसका यूनिट जो है वो लिखा नहीं है, बट हम क्या करेंगे इसको जानेंगे इसके अपोजिट वाले को समझ के। थर्ड का जो है ये 10, ये जो है 10 उसके अपोजिट है। और इसमें आप कुछ सिमिलैरिटी भी देख सकते हो, कुछ सेम सेम चीज़ें हैं। जो 10 है उसके आगे बस सी ओ लगा दिया गया है, तो वो कॉटेंजेंट हो रहा है। तो हमको ये कुछ कुछ ऐसा जो है हेल्प हो जाता है हमको जानने के लिए। तो टेंजेंट में अगर हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो हमारा कॉटेंजेंट में क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर हम इसका अगर ए लें, कॉट ए, तो ये जो है बिल्कुल ही 10 के अपोजिट होगा। 10 में जैसे हमारा बी सी अपॉन ए बी लिखा गया है, तो हमारा क्या होगा, इसमें हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको इसकी सिंपल सी यूनिट और बहुत सारे चीज़ें समझ आ गई होंगी। और ए का जो यूनिट है उसको लगाने में कंफ्यूजन मत होना, मतलब कंफ्यूज मत होना। और मैं आपको एक सिंपल सा एक क्या बताता हूँ। जो हमारा पहला है जो है सिन, उसका जो यूनिट है P बाय H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा जो है हमारा वो है कॉज, और इसका जो है हमने क्या लिख दिया है, B अपॉन H। ठीक है, कॉज के बाद जो है tan आता है हमारा, और उस tan के बाद हमने क्या लिख दिया है, P बाई B, PB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और उसके आगे आता है कॉजेक, जिसमें हमने क्या लिखा है, H बाय P, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर।
और जो है हमारा 5th नंबर में जो आता है सेक, वो है हमारा H/B। और जो है हमारा लास्ट में जो आता है वो है कॉट, जो है कॉटेंजेंट, और इसका जो है यूनिट है वो है B/P। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इन सभी को एक नाम बना के याद कर सकते हो। इसमें PH है, इसमें BH है, एक इसमें PB है, इसमें HP है, इसमें HB है, इसमें BP है। ठीक है, तो तुम ऐसा ही इसमें नाम बना के जो है इसको याद कर सकते हो, क्योंकि इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये आता ही है और बहुत हार्ड तरीके से आता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। So please subscribe my channel for latest videos। चलो चलते हैं, बाय बाय।